सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं और अपना अगला जो टॉपिक है वो है फिलिंग द ब्लैंक का है। फिलिंग द ब्लैंक का करते हैं। और फिलिंग द ब्लैंक अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले हमने एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक वाला पार्ट है, यानी खालिस्तान भरने। और एग्जाम में खालिस्तान भरने पे क्वेश्चन आएंगे किस तरह से, और इसमें छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे, अगर थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। अब देखो सबसे पहले कि बैटरियां एवं ईंधन सेल यानी खालिस्तान को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो किस ऊर्जा को करते हैं? बैटरी या ईंधन सेल जो होते हैं क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या है? बदलते हैं। पहले में आ जाए रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद अपना अगला देखो, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? पीछे क्लास में मैंने बताया था, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.10 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.10 वोल्ट है डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान। और अगर आ जाए शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल, ड्राई सेल का, 1.5 वोल्ट है। H2O2 सेल यानी ईंधन सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.23 वोल्ट है। सीसा संचायक सेल का आ जाए तो 2 वोल्ट होता है। कितना होता है? 2 वोल्ट। तो इस तरह से थोड़े से आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला कि डेनियल सेल में एनोड खालिस्तान का होता है और कैथोड खालिस्तान का होता है। तो डेनियल सेल में एनोड किसका होता है? जिंक का। किसका होता है? जिंक का होता है। और तथा कैथोड क्या होता है? कॉपर का होता है। कॉपर का होता है। तो कैथोड क्या होता है? कॉपर का बना होता है। डेनियल सेल में सबको पता है। एनोड वो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड वो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। इसके बाद देखो अपना अगला तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि जब अर्ध सेल अभिक्रिया में सभी स्पीसीज की सांद्रता एक इकाई होती है तब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव को खालिस्तान कहते हैं। जब किसी अर्ध सेल अभिक्रिया में ना जितनी भी स्पीसीज सबकी सांद्रता क्या हो? एक इकाई हो, 1 m कर दें, उस अवस्था में प्राप्त होने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो यहाँ पर क्या आएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस तरह से, तो वहां पे मानक है। अब देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, जैसे नाम लेते आ गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना हो लिखते हैं? SHE। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना होता है? 0, 0, 1, यानी इसको जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? शून्य माना जाता है, ध्यान रखना है, जीरो होता है। इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काठ क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध उसकी कहलाती है। तो क्या कहलाएगी उसकी? अगर 1 मीटर लंबा है और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल वाला तार है तो उस प्रतिरोध की क्या कहलाएगी? उसकी प्रतिरोध उसकी क्या कहलाएगी? प्रतिरोधकता कहलाती। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता कहलाती। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता कहलाएगी, ध्यान रखना है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व। क्या बोलते हैं इसको? चालकत्व बोलते हैं, है ना। 1/r। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे ऑप्शन में? चालकत्व आ जाएगी इसके खालिस्तान में। अगला प्रश्न देखो, चालकता का ऐसा ही मात्रक। अब देखो यहाँ चालकता का मतलब क्या है? यहाँ चालकता का मतलब है विशिष्ट चालकता पूछा आपसे। क्या पूछा है? विशिष्ट चालकता के बारे में पूछा है। और विशिष्ट चालकता कप्पा, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स। सेंटीमीटर कर दो या मीटर कर दो, आपकी मर्जी है। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स जो है ना, इसको लिखते हैं सीमेन। तो सीमेन
मीटर इनवर्स कर सकते हो या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हो। तो जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख दो, या सीमेन मीटर इनवर्स लिख दो, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कर दो, या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स कर दो। मीटर की जगह आप सेंटीमीटर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है, लेक्लांसी सेल एक प्राथमिक सेल है जिसका विभव लगभग, अब लेक्लांसी सेल है ना, इसका विभव कितना होता है, लेक्लांसी सेल जिसको बोलते हैं शुष्क सेल भी कहते हैं, तो कितना होता है 1.5 वोल्ट। कितना होता है 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट इसका विभव होता है, ध्यान रखना है। फिर देखो अपना अगला, अगले में क्या है, अपोलो अंतरिक्ष यान में खालिस्तान सेल का उपयोग विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने में करते हैं। तो अपोलो अंतरिक्ष यान जितने भी है ना, अंतरिक्ष में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ईंधन सेल काम में लेते हैं। और ईंधन सेल में हमारे सिलेबस में कौन सा है, H2O2 सेल। तो यहाँ पर H2O2 ईंधन सेल लिखना आपको, H2O2 ईंधन सेल का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी किया जाता है अपोलो अंतरिक्ष यानों में। इसके बाद देखो विद्युत रसायन का आधार कौन सी अभिक्रियाएं होती है, तो विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है ना, वो इसका मुख्य आधार कौन सी होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। यहाँ पर ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो ये रेडॉक्स क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं इनका क्या है, मेन आधार होती है। किसका, विद्युत रसायन का मेन आधार रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद देखो अगला, धात्विक चालक वे हैं जो ठोस या द्रव अवस्था में खालिस्तान के प्रवाह से धारा का चालन करते हैं। अब धात्विक चालकों में चालकता किससे होती है, इलेक्ट्रॉन से होती है। तो चाहे वो लिक्विड अवस्था में हो चाहे वो सॉलिड फेज में हो, उनके लिए विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा का चालन करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या है, विद्युत अपघटनी चालक वे हैं जो द्रव अवस्था या जलीय विलयन में, अब विद्युत अपघटनी चालक जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड, उनको आप सॉल्यूशन मिला दो, और जब ये द्रव अवस्था में हो तब इसमें जलीय विलयन जो हो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है, वहां होता है आयन से। किससे होता है, आयन के प्रवाह से होता है। क्या लिखना है यहाँ, आयन के प्रवाह से धारा का चालन करते हैं, ध्यान रखना है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, विद्युत अपघटनी चालक खालिस्तान अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। तो विद्युत अपघटनी यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ, वो किस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते, उनमें चालकता आयन से होती है, और आयन फ्री रहेंगे तभी चालकता दर्शाएंगे। और आयन कब फ्री नहीं रहेंगे, जब वो सॉलिड फेज में हो, ठोस अवस्था में हो। तो यानी यहाँ ठोस अवस्था में रहेंगे ना, तब विद्युत धारा का चालन नहीं करते। तो क्या लिखना है यहाँ, ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, कि परबल विद्युत अपघट्यों का चालकत्व होता है। चालकत्व मतलब कितनी इसका चालकत्व है, तो परबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं ना, परबल में उनका पूर्ण रूप से आयनन होता है। क्या होता है, वो पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं, और जितने अधिक आयन बनाएंगे उतना अधिक क्या उसमें चालकत्व। इसका मतलब किससे होता है, वो परबल विद्युत अपघट्यों में चालकता क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, चालकता का मान क्या होगा, अधिक यानी ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को क्या बोलते हैं, पीछे लिखा हमने L/A को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं इसको, सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक। और इसकी इकाई क्या होगी, जैसे ये सेंटीमीटर है लेंथ है, लंबाई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप चाहो तो यहाँ मीटर ले सकते हो, मीटर बटे मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब सेल स्थिरांक जो है ना, इसकी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या आएगा, सेल स्थिरांक आएगा। क्या बोलते हैं इसको, इसको सेल स्थिरांक बोलते हैं, लंबाई बट्टे क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। इसके बाद देखो अपना अगला, एक मोल विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता विलयन की कहलाती है। अगर एक मोल विलेय पदार्थ अगर किसी जल में घोल रखा है आपने और उससे चालकता निकालोगे, तो एक मोल से प्राप्त होने वाली चालकता कहलाती है मोलर चालकता। क्या बोलते हैं उसको, मोलर चालकता बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोलर चालकता कहते हैं। क्या लिखोगे, मोलर चालकता कहते हैं। तो यहाँ मोलर चालकता करना है, मोलर चालकता कहलाती है। इसके बाद देखो अपना अगला, कि चालकत्व का मान विलयन को तनु करने पर, अब
चालकता का मान, चालकता कौन सी है, विशिष्ट चालकता है, ध्यान रखना। भी वापस वही बात आ गई, ये विशिष्ट चालकता है। क्या है, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का मान तनुकरण करने, पीछे बताया था मैंने, विशिष्ट चालकता तनु करने पर यानी विलयन को डाइल्यूट करने पर, उसमें और पानी मिलाने पर विशिष्ट चालकता का मान क्या घटता है, हमेशा कम होता है, घटता है। लेकिन मोलर और तुल्यांकित चालकता का मान क्या, तनु करने पर क्या है, बढ़ता है। तनु करने पर यूं खालिस्तान क्या आएगा, है, तो इसका मतलब बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। तो विशिष्ट चालकता जिसको चालकता बोलते हैं, इसका मान तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन मोलर चालकता नाम आ जाए या तुल्यांकित चालकता आ जाए, इनके मान हमेशा क्या होंगे, तनुकरण करने पर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये बढ़ता है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला, वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, क्या कहलाती है, कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल। क्या बोलेंगे, इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट क्या है, विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, गैल्वेनिक सेल। और अगर ये आ जाए विद्युत अपघटनी सेल, तो वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, विद्युत अपघटनी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वो तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अगला, यू आकार की कांच की नली जिसमें अगार अगार जेली में केसीएल का संतृप्त विलयन भरा रहता है, और उसे कहते हैं, तो सेल में है ना, हम बीच में यू आकार की नली लगाते हैं जिसमें आप पोटेशियम नाइट्रेट या केसीएल या अमोनियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट और अगार अगार का सोल्यूशन भरते हैं उसमें। तो वो क्या है, उसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं उसको, लवण सेतु। तो क्या बोलते हैं इसको, साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, लवण सेतु कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला, जब डेनियल सेल Zn+2 व कॉपर+2 आयनों की सांद्रता 1 इकाई होती है तथा इसका विद्युत विभव 1.10 वोल्ट होता है, तो इस प्रकार की युक्ति को, ये क्या है, इस प्रकार की युक्ति को खालिस्तान कहते हैं। जब डेनियल सेल और इसमें जिंक कॉपर इनकी सांद्रता अगर 1 मोल कर दें और इसमें विद्युत वाहक बल का मान 1.10 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये एक प्रकार का क्या है, लेक्लासी सेल कहलाता है। लेक्लासी, ये सॉरी वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल कहलाता है। क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टीय सेल बोलते हैं। फिर देखो अगला अपना, ये खालिस्तान दे रखा है। फिर बहुलक जो आयोडीन वाष्प के संपर्क में आने पर धात्विक चमक और चालकता प्राप्त कर लेता है, कौन सा, पोली एसिटिलीन। यहाँ शब्द क्या आएगा, एक यहाँ आएगा पोली एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो पोली एसिटिलीन जो है ना, ये बहुलक है जो आयोडीन वाष्प के संपर्क में आने पर धात्विक चमक उत्पन्न करता है और साथ में क्या, चालकता भी उत्पन्न करता है। कौन, पोली एसिटिलीन, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, चालक बहुलकों की खोज के लिए मेक डिर्मिड हिगर व सिराकावा को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो थोड़ा याद रखना, एक साल 2000 में। कब दिया था, सन 2000 में, अभी 25 साल पहले 2000 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखो, यू आकार की कांच की नली जिसमें अगार अगार, वापस वही आ गया, क्या बोलते हैं इसको, लवण सेतु। क्या बोलते हैं इसको, लवण सेतु कहा जाता है, साल्ट ब्रिज है, ठीक है ना, लवण सेतु बोलते हैं। थोड़ा रिवीजन हो रहा है बीच बीच में। अब देखो, सेल प्रदूषण मुक्त होता है, ये मुक्त है, प्रदूषण मुक्त होते हैं। तो कौन से सेल प्रदूषण मुक्त, जिनमें प्रदूषण नहीं होता, कौन से होते हैं, ईंधन सेल। ईंधन सेल जो है ना, वो प्रदूषण मुक्त होते हैं, उनमें प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण रहित सेल कौन से हैं, ईंधन सेल। ईंधन प्रवाहित करोगे, ईंधन जलेगा, उससे आपको लाइट मिलेगी, और इस क्रिया के दौरान कोई भी ऐसा हानिकारक पदार्थ नहीं बनता जिससे प्रदूषण हो। उस क्रिया में जल का निर्माण होता है, H2O2 सेल में, जल हमारे पीने के अंदर काम में आ जाएगा। इसलिए इसमें कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ नहीं बनता जिससे प्रदूषण फैलता हो। इसलिए क्या है, ईंधन सेल के एक प्रदूषण मुक्त या प्रदूषण रहित सेल है। इसके बाद देखो अगला, जंग लगना कौन सी परिघटना, एक विद्युत रासायनिक परिघटना। क्या है, ये एक विद्युत रासायनिक परिघटना है। और विद्युत रासायनिक में क्या होता है, सेल का निर्माण होता है, पता आपको। तो क्या ये एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, जंग का लगना। क्या है, विद्युत रासायनिक परिघटना होती है, जंग का लगना, ध्यान रखना ये।
इसके बाद देखो अगला, बैटरियां एवं ईंधन सेल खालिस्तान को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो बैटरियां ईंधन सेल क्या करते हैं, किस सेल को, किस ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला, वापस वही अर्धसेल अभिक्रिया में सभी स्पीशीज की सांद्रता इकाई हो तो इलेक्ट्रोड विभव क्या बोलेंगे, अभी कहा था क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला, मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है, भी लिखा था। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या मानते हैं, 0 माना जाता है, यानी 0 माना जाता है। इसके बाद देखो, लेक्लांसी सेल एक प्राथमिक सेल है जिसका विभव कितना होता है, लेक्लांसी सेल का 1.5 वोल्ट होता है। जैसे शुष्क सेल का कितना है 1.5 वोल्ट, तो लेक्लांसी सेल का भी 1.5 वोल्ट याद रखना। अपोलो अंतरिक्ष यान में कौन सा सेल काम में लेते हैं, H2O2 सेल, H2O2 ईंधन सेल काम में लेते हैं। क्या बोलते हैं, H2O2 ईंधन सेल का उपयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला, विद्युत रसायन का आधार कौन सी अभिक्रियाएं हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। क्या है इनका आधार, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया इनका मेन आधार होती है। फिर देखो अगला, धात्विक चालक में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में, तो धात्विक चालक में ठोस या द्रव अवस्था में चालकता किससे होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से होती है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होती है। क्या लिखोगे यहाँ, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा का चालन करते हैं, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला, परबल विद्युत अपघट्यों का चालकत्व है। अब देखो चालकता मतलब, चालकता बोलते हैं हम जनरली चालकता बोलते हैं, लेकिन चालकत्व यहाँ अपना 1/r वाला है ये, और वो चालकता विशेष चालकता होती है, ध्यान रखना। तो चालकत्व है परबल का कितना होता है, ज्यादा, क्योंकि अभी कहा था परबल विद्युत अपघट्य जो है उनका आयनन क्या होगा, ज्यादा, और आयनन ज्यादा होगा तो आयन ज्यादा बनेंगे, आयन ज्यादा बनेंगे तो चालकता का मान भी क्या आएगा, ज्यादा आता है परबल के लिए। दुर्बल में चालकता का मान क्या आता है, हमेशा कम। वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। अभी कहा था, दोबारा आगे प्रश्न ये, क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जो युक्ति रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है उस युक्ति या साधन या ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, सेल। और कौन सा सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, ध्यान रखना। ये अपने यहाँ तक है ना, ये फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछे। ये थोड़े से आपको जनरली है, थोड़े से आप इसको रीडिंग लगाना, थोड़ा इसको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना छोटे प्रश्न बन के भी एग्जाम में आएंगे, इसलिए इनको खालिस्तान रटने नहीं है, आपको पूरा प्रश्न ढंग से पढ़ना है और उसको समझना है और उसको उत्तर याद रखना है। तो छोटे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन के आ जाए इनमें से। तो हमने 35 एंड 35 प्रश्न किए इसमें, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिलिंग द ब्लैंक वाले, तो ये थोड़े से आपको ढंग से करने हैं, ठीक है ना। अपनी अगली क्लास में फिर क्या करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, इसमें 3rd चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।